नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर चीन में हैं, इस देश के विदेश मंत्री रूस में हैं, इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर जापान में है, इस देश की वित्त मंत्री अमेरिका और कनाडा की यात्रा पर है। बचे गृह मंत्री अमित शाह जो दिल्ली में मीटिंग कर रहे हैं, बचे प्रधानमंत्री मोदी जो पत्ते फेंटने को तैयार हैं और एक एक करके पत्ते जो फेंटे जा रहे हैं उसमें उस छवि को बनाने के तौर तरीके छुपे हैं कि आने वाले वक्त में संसदीय बोर्ड कैसा हो, आने वाले वक्त में भविष्य का चेहरा कौन हो। लेकिन भविष्य के चेहरे का मतलब यह कतई नहीं कि मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। यही वो संकट है जो विशाखापट्टनम में 3 दिनों तक संघ की बैठक में कहीं ना कहीं फुसफुसाहट के आसरे चलते रहा। यह फुसफुसाहट होती रही कि अगर छवि 2029 तक बरकरार नहीं रही और वो गर्त में समा गई तो उसके बाद जो हार होगी, उस हार का मतलब सिर्फ सत्ता गंवाना नहीं है। उस हार का मतलब राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की दिशा में कदम का बढ़ना, और उनके कदम बढ़ने का मतलब संघ को नेस्तनाबूद वो कैसे इस देश के भीतर करेंगे। यह बीते दिनों संघ की तरफ से हुए 25 मुकदमों के आसरे जिक्र कर लीजिए, या फिर इस देश में लगभग 103 रैलियों में जो राहुल गांधी ने अलग अलग जगहों पर संघ पर निशाना साधा है उसके आसरे देख लीजिए, जिसकी शुरुआत भारत जोड़ो यात्रा के बाद से हो गई। यानी एक ऐसी परिस्थिति में यह देश सत्ता के लिए इस वक्त मौजूद है जहां पर वह सारी ताकत झोंकना चाहता, लेकिन इस ताकत झोंकने का असर क्या बीजेपी के भीतर होने लगा है? इस ताकत का असर क्या छात्रों को लेकर गृह मंत्रालय की हलचल को बढ़ा चुका है? इस ताकत झोंकने का मतलब यह तो नहीं है कहीं आनन फानन में अब बड़े निर्णय लिए जाएंगे, और उस बड़े निर्णय का मतलब यह नहीं है कोई गवर्नेंस और कोई शासन सत्ता सही तरीके से चल रही हो ऐसा नजर आने लग जाए। और इन सब के बीच हलचल का यह भी मतलब नहीं है कि कोई खड़ा हो जाए और कुछ सत्ता को लेकर बोलने लग जाए, बिल्कुल नहीं। यह मंथन तो विशाखापट्टनम में हो गया। प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी छोड़ेंगे नहीं।